हेलो नमस्कार भाइयों बहनों। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो और 2025 में जल्दी जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद जो मज़ा है वो बहुत अच्छा लगता है। देखो अभी आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन आ रही होगी क्योंकि आईपीएल स्टार्ट हो गया है। भाई मत देखो, कुछ टाइम की बात है, 2 महीने आईपीएल चलेगा और 2 महीने बाद तुम्हारा सीजल आने वाला है, एनटीपीसी आने वाला है। इग्नोर करो सारी डिस्ट्रैक्शन, ये सब रहेगा लाइफ में, आगे देखते रहना आईपीएल, लेकिन अभी पढ़ाई कर लो, बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ यही बोलूँगा कि भाई वक्त लगता है यार, बहुत बहुत वक्त लगता है। और एनटीपीसी हो चाहे सीजीएल हो, गवर्नमेंट एग्जाम बहुत बहुत मेहनत मांगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है। इसलिए मेहनत करते रहो। और जो देखो तुम मेहनत कर रहे हो ना, ये बात तय है भाई 101% कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा और एकदम से होगा, पलट जाएगा पूरा दिन वो, ठीक है ना। वो पीडीएफ में तुम्हारा जब नाम आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मेहनत करते रहो, डीमोटिवेट मत होना। और जो मैं एक सजेशन दूंगा कि जो भी इस बार एनटीपीसी दे रहा है वो सीजीएल जरूर दे, क्योंकि इस बार वेंडर चेंज है, चांसेस ऑफ सक्सेस ज़्यादा है। तो प्लीज़ सीजीएल जरूर देना सारे के सारे। और वीडियोस देखते रहो ये वाली, और भी वीडियोस देखते रहना, अच्छे से सीखो, सब चीज़ अच्छे से सीखो और अच्छा पेपर रखो, ठीक है। और ये सेट 1 में डाल चुका हूँ। जिसने सेट 1 नहीं देखा है तो भाई वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें एक रिदम बन जाएगा कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन सारे आते होंगे, मैं मानता हूँ आपको, लेकिन जो मैं अप्रोच लगा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन ऐसे भी अगर एग्जाम में आप देखते हो तो सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन कम से कम टाइम में। मैं चाहता हूँ कि 20 सेकंड में आप क्वेश्चन निपटा दो, जहाँ आपको अगर 1 मिनट में लग रहा है आपकी अप्रोच 1 मिनट वाली है, उसमें 20 सेकंड में मैं क्या अप्रोच सिखा रहा हूँ वो सीखने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सेट 2 है, ठीक है भाई। तो देखो ये है पहला सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो मोटा मोटा मेरे को लगता है 1 मिनट लग जाएगा इसमें, लेकिन हम इसको 10 मिनट में कैसे खत्म करेंगे। देखो डिजिटल सम, अब इसमें डिजिटल सम लगाएंगे क्यों। देखो डिजिटल सम की वीडियो में पहले पार्ट में डाल चुका हूँ, मतलब कैसे, मतलब 20 सेकंड 1 मिनट में मैंने सिखा दिया था कैसे कैसे करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहला पार्ट देख लेना, 2 x में देख लो, आधे घंटे की में, आधे घंटे का लेक्चर 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसको ये स्टार्ट कर देना, ठीक है ना। देखो डिजिटल सम में सिखाया था, डिजिटल सम में 9 का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, 9 हटाओ, 9 हटाओ, 9 हटाओ, ठीक है। जहाँ पे भी 9 9 हटा दो। देखो अब 8 8 16, 16 और 3 19, 19 का डिजिटल सम 1, 5 6 7 8 9 हटा दो, 1 1 बचा, 1 माइनस 5 4 9 हटा दो, 7, ये हो गया। अब कितना रह गया, 2 माइनस 7 माइनस 5, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जहाँ पे भी माइनस हो तो हम आगे 9 लगा देंगे, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब जिसका भी डिजिटल सम 4 होगा वही मेरा आंसर होगा, यहाँ से चेक कर लो। 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 8 19, 19 का डिजिटल सम 1, 8 और 1 9, ये खत्म ये खत्म। अब 2, इसका है 2, तो ये मेरा आंसर नहीं है। ये भी देखो 8 9 2 9 8, इसका भी 2 ही आएगा, ये भी मेरा आंसर नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं, 5 4 9 हटा दो, 8 9 10 11 12 13, 13 का डिजिटल सम 4, ये मेरा आंसर है। इसका चेक करना है, 5 4 9 हटा दो, 8 और 1 9 हटा दो, 3 और 2 5, ये भी मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। कितना लगेगा मोटा मोटा 15 सेकंड इस क्वेश्चन में लगेगा सॉल्व करने में, अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ डिजिटल सम सीख के जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाउन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 50,000 इन 1988, इन फर्स्ट ईयर इंक्रीज 25%, नेक्स्ट ईयर डिक्रीज बाय 30%, फिर इंक्रीज बाय 40%। 1991 में पूछा, ठीक है, लगा देंगे। देखो लगाएंगे डिजिटल सम, इसमें भी 1 4, पहले कितना बढ़ा, 125 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, डिक्रीज हुआ 70 हुआ, फिर कितना हुआ 140 हुआ, यही हुआ ना। आप नीचे 100 रखोगे तो 0 0 0 0 काट काट चले जाओगे। देखो कुछ नहीं करना, डिजिटल सम लगाते हैं ना, नीचे तो 100 ही आएगा तो 1 ही रहेगा। डिजिटल सम में क्या होता है कि नीचे 1 बनाना होता है बस। अब ये कितना है 5, ठीक है। इसका डिजिटल सम 5 के साथ 8, ठीक है। इसका 7, ठीक है। इसका 5, ठीक है। अब 8 5 40, 40 का डिजिटल सम 4, 7 5 35, 35 का कितना है 8, 8 4 32, मतलब डिजिटल सम जिसका 5 आएगा वही मेरा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, 6 7 8 9 10, 10 और 5 15, डिजिटल सम 6 नहीं है। 5 6 7 8, 8 से 14, 14 14 का डिजिटल सम 5, ये मेरा आंसर है। बाकी चेक करना, 6 7 8 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 4, ये भी मेरा आंसर नहीं है। 6 6 12 12 और 10 22, ये भी मेरा आंसर नहीं है। एक ही का डिजिटल सम 5 है, ये मेरा आंसर है। 15 सेकंड लगेंगे इसमें भी ऐसे खत्म करने में, नहीं तो आप अगर वैसे देखना चाहते हो, देखो 5 5 25 25 को करोगे लास्ट में 0 सब में है, नहीं आपसे एलिमिनेट नहीं होगा। जैसे 70 7 का मल्टीपल चेक करोगे तो भी टाइम लगेगा। डिजिटल सम से बेस्ट है इसके अंदर, मेरे को लगता है डिजिटल सम सही था, आप इसी से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। देखो इन ये जो मैं तरीका आपको सिखाया ना सारे, जब आप मॉक दे रहे हो तो मॉक देते वक्त आपने मॉक लगाया सपोज, ठीक है, एनटीपीसी कर आपने एनालाइज कर लिया, तो जो क्वेश्चन आपके हो गए हैं, देखो जो क्वेश्चन नहीं आते वो तो आप ऑब्वियसली उनका सोल्यूशन देख के सीखोगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे हो गए हैं उनमें ये डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब लगाओ कि ये सब से ये सॉल्व हो सकता है। अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके लिए फायदा है ना, ये और शॉर्ट हो जाएगा, वो सोल्यूशन और शॉर्ट हो जाएगा। तो जहाँ 15 मिनट, जहाँ आधा घंटा जो एनालाइज करने में 15 मिनट और लगा दो मैथ वाले सेक्शन में, ताकि आपको फायदा मिले। अगला देखते हैं, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच 56 40 24। मैं इसका एलसीएम लेके नहीं निकालूंगा, मेरे को ये पता है तीनों 8 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 8 के मल्टीपल है, तीनों में 8 आ रहा है, तो मैं सीधा 8 चेक करता हूँ ना। 1 2 6, ये 8 का मल्टीपल है, नहीं है। 1 1 7, ये भी नहीं है, ये भी है और ये भी है, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं 8 के में, ठीक है। अब 8 से मैंने चेक किया तो मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो मैं क्या करता हूँ 56 में 7 भी आ रहा है, मैं 7 से, क्योंकि आपको इसमें 4 भी तो आ रहा है, तो 4 से मैं चेक करूंगा तो लास्ट के 2 डिजिट में दोनों 4 आ रहे हैं, तो मैं आंसर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाया, तो मैं 7 से चेक कर लेता हूँ। 7 × 8 होता है, तो 7 से चेक करेंगे तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है, यही है 7 का मल्टीपल है, यही मेरा आंसर है।
ऐसे ये चीज सीखो 10 से 12 सेकंड की। देखो जो सोल्यूशन तुम कर रहे हो वो टॉपर भी कर रहा है, मतलब वो और भी लोग कर रहे हैं। टॉपर बनने के लिए भाई ये अप्रोच आपको आनी चाहिए कि नंबरों से कैसे खेलना है, क्वेश्चन से कैसे खेलना है, ऑप्शन से कैसे खेलना है, ये बहुत जरूरी है। बाकी आंसर आपको हर कोई सिखा देगा, आप गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा कहीं भी इसका सोल्यूशन। लेकिन जो चीज मैं सिखा रहा हूँ वो ये सिखा रहा हूँ। The sum of two digit number and the number obtained by reversing a digit is 99. If the digit of the number difference differ by 5, find the number. ऑप्शन से करते हैं इसको भी। देखो अब ये मत करने बैठ जा कि ये हो गया है ना, फिर क्या करोगे, सॉरी ये मत, इसका डिफरेंस निकालोगे एंड ऐसे ये सब नहीं करना है। हमें क्या करना है ऑप्शन देखो, हमें इतना पता है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफरेंट बाय 5, इसका डिफरेंस 5 है, हाँ ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं हो सकता कि इसका डिफरेंस ही नहीं है 5, ये मेरा आंसर हो सकता है। अब क्या करा है, जो नंबर इसका रिवर्स करोगे तो 99 मिलना चाहिए, 38 करोगे इसका प्लस 99 नहीं मिलेगा, 61 करोगे तब भी नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन मैंने एस्टिमेट कैलकुलेट, ये मेरा आंसर है। क्योंकि 27 में अगर 72 प्लस करोगे तो 99 ही बनेगा और यही मेरा आंसर है। 10 सेकेंड, खत्म क्वेश्चन। अगला देखो मैन सेल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये टीसीएस बहुत पूछता है क्योंकि एनटीपीसी टीसीएस कराएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है और ये बहुत पहले से आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मैन सेल्स प्रॉफिट 25% इफ ही हैड 20 लेस, इतना हुआ 30% गेन हुआ, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस 100 ले ली, आपको पता होगा लेते लेते हैं, इसको नॉर्मल तरीके से सिखाएंगे। इसमें अगर मैं सेल करता हूँ तो मुझे 25% प्रॉफिट होता है सीपी, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला केस। अब दूसरा केस देखो, अगर वो 20% लेस खरीदता, मतलब 100 की जगह 80 से खरीदता, तो इतना एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज इतने का बेचता, तो उसको 30 रुपए का 30% का प्रॉफिट होता है। तो जो 30% का प्रॉफिट होगा वो 100 पे नहीं होगा, वो इस वाले केस में, इस वाले केस में होगा। तो 80 का 30% कितना होता है 104, ठीक है। और अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, इनका डिफरेंस कितना है 21, इसकी वैल्यू कितनी दी है 10.50, मुझे 100 की निकालनी है, तो ये कितना है, ये इसका 50 गुना है, तो ये कितनी होगी 50, ये मेरा आंसर है। काटा पीटी मचानी होगी तो मचा ही लोगे आप लोग, ये इसका 5 गुना है तो ये 5 गुना तो 50 आएगा ना आंसर। ये मैं देखो कितना छोटा तरीका है, सिंपल। 100 की वैल्यू से 25 मेरा, अगर 80 में खरीदता तो 30 में प्रॉफिट हो जाए, ये इन डिफरेंस ये दे रखा है, सीधा 21 की वैल्यू देखिए, सीधा मैंने 100 की वैल्यू निकाल दी, ये लास्ट में कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A conical tent is to accommodate 11%. Each person must have 4 square meter of space. ये भाई एनटीपीसी भी पूछ चुका है, इस टीसीएस में भी टीसीएस वाले पूछा, सीजीएल में भी आ चुका है, ये सीएचएस में भी आ चुका है, ये सिलेक्शन पोस्ट में भी आ चुका है, क्वेश्चन बहुत आता है क्वेश्चन। देखो A conical tent is 11%. Each person have 4 square meter space of ground, मतलब ये टेंट है और ये स्पेस है पूरा, ठीक है ना। अब हम ये निकाल, इतने स्पेस, इस पर इसका एरिया निकाल लेते हैं, कितने परसेंट लेंगे। तो देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है 11%, और 1% कितनी जगह ले रहा है 4, ठीक है। ये हो गया, आप लगा लो 22/7 इंटू आर स्क्वायर 44, ये इससे गया 2 से, तो आर स्क्वायर की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 14, ये मेरे को आ गया। अब कह रहा है स्पेस ऑफ द ग्राउंड एंड 20 किलोमीटर ऑफ एरिया टू ब्रीथ, मतलब ये एरिया, इसका वॉल्यूम निकालना है पूरा। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो देखो 1/3 इंटू 22/7, अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 14, और मुझे एच निकालना है, लेकिन ये कितना 20 ले रहा है 20, और कितने बंदे हैं 11, मतलब 11 बंदे को 20, इतनी किलोमीटर चाहिए ना सांस लेने के लिए, तो बस अब काटा पीटी मचा दो, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 15, यही मेरा आंसर है। ये क्वेश्चन दोबारा देखो बैक करके, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द मैन, ये इंपॉर्टेंट भाई, ये नया टाइप है, ये बहुत नया टाइप है, इस बार पहली बार पूछा गया है। देखो अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ 346 बाय गिविंग D% ऑफ डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, कितना डिस्काउंट हमें नहीं पता, देन अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू, इसमें परसेंटेज नहीं है, जो ये डिस्काउंट आया है, जितना भी आया है, जितने परसेंटेज डिस्काउंट, उतना ही अमाउंट पूरा उस और दे दिया, तो मार्क प्राइस अगर इतना है तो वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू निकालिए। देखो पहले सोचो, सपोज मैंने, ये मैं आंसर मैं एक इमेजिन करो, अगर कोई भी 1000 रुपए है, मैंने 10% डिस्काउंट दिया, मैंने डी की वैल्यू 10% निकाल ली, कितनी होगी 100, और वही 100 वैल्यू 100 का और मैंने डिस्काउंट दे दिया, परसेंटेज में नहीं, 100 रुपीज का और डिस्काउंट दे दिया, टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 200, कैसे आया 100 का 100 परसेंटेज लगा तो 100 का डिस्काउंट था, तो उतना ही मैंने और दे दिया 100 का, तो 200 हो गए। यही इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखो 1730 में 346 पहले माइनस करो, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू है, 4 8 3 1 1384, अब 1384 को इसमें दो बार 13, इसका पहले इसका आधा कर दो तो 692, अब देखो जो भी डिस्काउंट आया, इतना डिस्काउंट आया होगा, है ना, और इतना ही मैंने और जोड़ दिया, बात वही बनेगी, मैं इसकी ये चीज ये है और ये चीज ये है, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये 384 बना है, ये चीज ये है, ये सॉरी ये चीज ये, ठीक है ना, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये चीज ये है, फिर ये है, और ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। आप सोल्यूशन कैसे करना है, देखो जब भी अगर आप ये क्वेश्चन रिपीट होता है, आप कुछ नहीं करना, 1730 में 346 माइनस कर दो, है ना, कितना आया था 13, कितना आया था 138
4 ऐसे कुछ आया था ना, हाँ यही आया था 6 9, हाँ ये 1384 आया था ना। सीधा इसका आधा करना 692 बस। अब 692 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल देना, ये कितना परसेंटेज है, परसेंटेज में निकाल देना। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जीरो से ये जीरो कटेगा, लेकिन एक जीरो मेरा रहेगा लास्ट में, तो मेरा एक जीरो एक ही में है, और किसी ये ऑप्शन ऐसे एलिमेंट हो गया, ये मेरा आंसर है। नहीं तो देखो 3 के लास्ट में 4 आता है, 4 12 आता है ना, तो 4 यहाँ पे आएगा, तो देखो 4 यही है, बाकी में 4 था, लेकिन जीरो से मैंने क्या किया, एक जीरो बचेगा, तो 40% ही बनेगा आपका आंसर। ठीक है, इसको दोबारा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई रिपीट हो सकते हैं एनटीपीसी में, किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का आना है 100%। अगला क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 100 है। अब तेरी ठीक है, ये हो गया 100, ये हो गया 100, और ये हमारा बेस है 56। ठीक है, अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब भाई आप अगर आपको ये आता है 20 माइनस 4 का पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला, तो भाई वहां से निकाल लो, नहीं तो ये तीनों को जोड़ के वो ऐसे निकाल के वो निकाल लो, बहुत लंबा, लेकिन सिंपल तरीका क्या है, मैं यहाँ से मीडियन खींच दूंगा और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है ना, मैंने खींच दिया इसको, तो ये 28 हो गया, ये भी 28 हो गया, आधा आधा कर दिया। अब मैंने इसमें ट्रिपल लगा दिया, देखो पहचानो उसको कैसे होगा, ये कितना है 4 4 दोनों आ रहा है ना, 4 इंटू 7, ये कितना है 4 इंटू 25, और 25 24 7 एक ट्रिपलेट है, तो यहाँ पे कितना आएगा 24 इंटू 4 कितना 96 बस। अब मुझे इसकी वैल्यू मिल गई, ये मुझे पता ही है, तो निकाल दो, हाफ इंटू बेस कितना है 56, और हाइट कितनी है 96, ये कितना आएगा 48। अब देखो 6 8 48, लास्ट का 6 और 8, 6 लास्ट में मतलब 8 आएगा, तो मेरा 8 कितना, ये मेरा आंसर है। नहीं तो 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम 2 इंटू 8 4 12, इसका 3, और 3 दूनी 6, 6 का डिजिटल सम है 8 8 16 16 6 22 23 24, 24 का डिजिटल सम 6, यही मेरा आंसर है। ऐसे कर लो वैसे कर लो, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन देखो, इसको लास्ट में करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट में करेंगे। द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 75% लेस देन द कॉस्ट ऑफ टीवी। ठीक है, ये हो गया वॉशिंग मशीन, और ये हो गया मेरा टीवी। तो अगर ये 100 है तो ये 25 है। ठीक है, काट लो 1 4। अब मैं इसके 2 जीरो लगाता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन इंक्रीज बाय 77, वॉशिंग मशीन की कितनी होगी 177, क्योंकि 77% बढ़ी है। ठीक है, और टीवी टिकट 27 मतलब 73, 73 लगाओगे तो 73 लगाओ 4 3 12 29 290। ठीक है, ये वो परसेंटेज मतलब डिक्रीज इंक्रीज करने के बाद ये आया, अभी ये आया और ये है। ठीक है, ये पहले वाली थी, ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज करने ये आ गया। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द चेंज इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 मशीन और 2 टीवी। ठीक है, 8 मशीन की कितनी थी इसकी 800, और इसको 8 से करोगे तो 756 756 7 क्या करो 8 5 56 16 14 1416 1416। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर 2 से करोगे तो 800, और इसको भी 2 से करोगे तो 2 जा 4 9 2 18 584, 2 जा 4 9 2 18 584। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब बस इतना ही करना था। पहले कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये और ये कितनी होगी 1600, अभी वाली कितनी है 6 4 10 8 9 1 10 5 4 9 1 10 1 और 1 2 2000, बस ये काट दो और ये काट दो। ये इसका कितना है 25% है मेरे ख्याल से, है ना 25% ही है। ये 4, अरे अरे भाई एक से ये 16 है ना, 16 20 इंटू 100 5 4, अरे क्या करो यार, कहाँ गड़बड़ हो गई, एक सेकंड रुको यार, क्या कर दिया मैंने, 2000 नहीं जैसे 1600 आएगा यार, ये गलती होगी सॉरी। दोबारा समझो कुछ दोबारा करें, देखो पहले सीपी ले लो, पहले कितना था वो समझ गया ना, ये 100 था, एक 400 था। ठीक है, बढ़ाने के बाद ये 177 हो गया, ये 292 हो गया ना, 7 था ना 12, हाँ 292। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैंने 8 से किया, 8 से किया तो ये मेरी कितनी आ गई 1600, क्योंकि 8 मशीन है, कॉस्ट ऑफ 8 मशीन, इसकी अब इसकी भी 8 निकाल लो और इसका भी 8 निकाल लो। 1416 था और ये 584 था ना, 584 को प्लस करो कितना होगा 6 4 10 8 9 1 10 5 4 9 1 10 1 और 1 2। ठीक है, इसका टोटल कितना होगा 2000 रुपये बस। अब इसका परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, 400 1600 100, ये से ये गया 4 4 जा और 100, ये कितना गया 25, मेरा 25% ही है इसका 25 समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 180, ये 184 का स्क्वायर है भाई, सॉरी ये क्वेश्चन ऐसे है, ऐसे है क्वेश्चन। ठीक है ना, ये ऐसे है। अब देखो, अब तुम कहोगे इसको मैं 100 प्लस 84 कर लेता हूँ, तब भी तुम्हारा आंसर टाइम ले जाएगा। लास्ट का डिजिट देखो 6 आएगा, सब में है, कुछ नहीं करना है, इसको डिजिट सम लिखो 8 4 12 और 13, 13 का कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डिजिट सम 7। अब इसका 7 आएगा, वही मेरा आंसर होगा। 6 7 8 9 8 6 14 15 16 17, 7 और 1 8, ये मेरा आंसर नहीं है। 6 7 8 9 8 5 13 14 15 16, 16 का कितना होता है 7, ये मेरा आंसर है। 8 9 12 13 14 4 5, ये मेरा आंसर नहीं है। 8
10 11 2, ये भी मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर यही है। 5 सेकंड लगेंगे इसको खत्म करने में, 5 सेकंड ऐसे करोगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको सॉल्व कर, फर्स्ट गो में तो आपसे होगा ही नहीं सॉल्व, कोई फायदा नहीं है। सेकंड गो में करोगे, लेकिन फर्स्ट गो में कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। ये हटा दो, ये 6 7 9 हटा दो, इसका डिस्टेंस कितना हो गया 8, ठीक है खत्म। 8 5 13, 13 7 20 और 4 24 का कितना हो गया 6, ठीक है। 6 7 8 1, 8 4 12 13 15 16 7, 6 7 8 9 5 और 6 6 5 30 3, तो क्या आ गया मेरा 8 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 7 प्लस 3। ये मेरा, ये सब करने के बाद मेरे को इतना पता चला कैसे। सब में मैंने सबको सारी डिजिट मैंने ऐड कर दी। ये पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं कि नीचे 100 ही बनेगा तो बन ही रहेगा, कोई फायदा नहीं है। 8 में 6 गए 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 में से 7 गए तो माइनस एक आएगा। तो माइनस 1 जब भी आता है मैं क्या कहता हूँ 9 माइनस 1 8। अब जिसका डिजिटल सम 8 होगा वही मेरा आंसर होगा। चेक कर लो। इस वाले में देखो 47 इंटू 1 47 प्लस 21, 7 और 1 8 4 5 68/47। अब 7 4 11 मतलब 2। अब मुझे नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ऊपर ही 5 से करूँ क्योंकि नीचे 10 बनाना है, 1 हो जाएगा। 8 6 14 14 5 5 5 25, 25 का 7, ये मेरा आंसर नहीं है। इस ऑप्शन को चेक करो। 125 और 29, 9 5 14, 2 4 5 और 1, ठीक है। तो क्या होगा 154/125, 5 6 7 8। नीचे भी 8 से करूंगा, फिर मैं ऊपर भी 8 से करूंगा क्योंकि 8 8 64, 64 प्लस करोगे तो 10 बनेगा, 1 होता है। तो 5 4 9 और 10, 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, और यही मेरा आंसर है। आगे ना, सिंपल तरीका है। इसको दोबारा देखो मैंने क्या किया है। इसलिए मेरा डिजिटल सम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीख के जाओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, द रेडियस इज 10.5, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 60 डिग्री, ठीक है। सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये सेंटर है, ये मुझे इसका पेरीमीटर मांग रहा है। अभी याद रखना पेरीमीटर करते वक्त ये चीज ऐड होती है, क्योंकि एक बार सीजीएल के में ये और ये ऐड होता है। सीजीएल में अभी 2024 में क्वेश्चन आया था प्री में, ये कोई पिज्जा का ऐसा है, पिज्जा को स्लाइसिस काटे तो इसका एरिया कितना होगा, पेरीमीटर निकालना। तो ये चीज ऐड करना भूल गए थे बहुत अच्छे, जो गलत हो गया था। तो ये चीज ऐड करनी जरूरी है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन यही है। θ/360, इसका ये θ/360 इंटू 2πr प्लस ये आर और यार 2r, ये दोनों प्लस करना है, ये सॉल्यूशन है। बाकी 60 डिग्री तो 1/6 होगा, 2 इंटू 22/7, आर कितना है 10.5 प्लस 21, ठीक है ना। इसको बाद में जोड़ना, इतने पार्ट को सॉल्व करो पहले आप, या तो 21 इसमें घटा दो, तो कोई बात नहीं। 3 2 जा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 7, 5 पे क्या ये, ठीक है। अब 2, कुछ गलती करिए ना, 2πr, हाँ ठीक है, 7 3 जा, अच्छा नीचे 10 भी तो आएगा, ठीक है ना। 2, सारी खिचड़ी बच गई, दोबारा करते हैं। क्या था, θ/360 इंटू 2π, पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/6, θ60 रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ 60 रखा है। 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब काट लो उसको, 2 5 5 2 1 3 3 2 11, तो क्या 11 में प्लस क्या करेंगे हम 21 करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 32, ये हमारा आंसर है। 21 इसलिए किया क्योंकि जो एरिया था, ये जो रेडियस थी, ये है रेडियस, ये रेडियस ये रखी है ना 10.5 यहाँ, 10.5 यहाँ, तो 10 और 10 20 और 0.5 21, ये किया मैंने। अगला क्वेश्चन देखो, एलसीएम ऑफ टू नंबर 20 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ ये 20 टाइम्स है, ठीक है ना। एक्स मान लो उसको साइड में, वेरिएबल होगा। तो सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ 505, ठीक है। 20 प्लस 1 21, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 4 24, ठीक है। दो नंबर कौन से होंगे, एक्स वाई होंगे, तो एचसीएफ क्या होगा 24x 24y, ये एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होगा 24xy, ठीक है ना। अब इतनी सी बात है। अब देखो 24 है तो एचसीएफ कितना है 24 है, एलसीएम कितना है 24 इंटू 20, 24 इंटू 20 480, ठीक है ना। अब रख दो, इसकी जगह बराबर में रख दो, ये 24xy इजिकल टू 480, xy की वैल्यू 20, बस। अब मुझे x का कौन से ऐसे मल्टीप्लिकेशन है जिससे 20 बनेगा, 2 इंटू 10 तो होगा नहीं क्योंकि 2 डिजिट बन जाएगी वाली, तो 5 इंटू 4 करके देख लो, 5 इंटू 4 20। अब देखो, अब आगे पूछ रहा है डिफरेंस ऑफ द नंबर, इन दोनों नंबर का डिफरेंस 24 होना चाहिए। तो ये बन गया ना, 5 और 4 आ गए, तो 5 को अब 20 और 24 इंटू 5 कितना होता है 120, और 24 इंटू 4 कितना 96, इन दोनों डिफरेंस कितना 24। हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो गई। तो हमारे आंसर कौन से दो नंबर है, 120 है और 96 है। सम पूछा है 6 9 10 11, 1 और 1 2 216, ये मेरा आंसर है। क्या किया 20 और 1, इन दोनों, ये जो क्वेश्चन दे रखा है 21 की वैल्यू 504 थी, एक्स की वैल्यू होगी 24, तो एलसीएम मेरा आ गया 400, एलसीएम आ गया 480, एचसीएफ आ गया 24, ठीक है। अब
दो नंबर मुझे निकालने थे, वो एक्स और वाई माने मैंने। एचसीएफ होगा 24x 24y, ठीक है ना। एलसीएम कितना 24xy होगा, 24xy की वैल्यू मैंने 480 रख दी, एक्सवाई की वैल्यू आ गई 20। अब कौन से दो मल्टीप्लिकेशन से 20 आएगा, तो 5 और 4 होता है, तो 5 और 4 नंबर निकालने के लिए मैंने यहाँ पे 5 रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया। देख लो 120 और 96 आ गया, जोड़ा 216 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखो, विमल सिक्योर 46% मार्क्स इन द एग्जाम। भाई देखो, किसी किसी के ऊपर से भी जा रहा होगा, क्योंकि इतने यूज टू नहीं है इन चीज़ों से, बहुत कम चीज़ें बताई जाती है वाली। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि भाई ये चीज़ आनी चाहिए, सिलेक्शन लेना तो ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप एग्जाम 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देते हो ना इन सीखने के बाद, तो ऑप्शन में आप तुक्का लगा सकते हो, चांसेस सही होने के 50% है, या तो ये या तो ये। 4 ऑप्शन में लगाने डर ज़्यादा लगेगा, बल्कि एक भी एलिमिनेट कर दोगे ना भाई, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ये याद रखना, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन आपकी पावर आया ना, तो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये बहुत जल्दी जल्दी आप कम टाइम में क्वेश्चन कर लोगे, इसलिए चीज़ सीख लो। अभी भाई वीडियो ज़्यादा लोगों के पास पहुंची नहीं होगी, लेकिन जब ये पहुंचेगी आज से 2 साल बाद, इसको भी समझ आएगा बहुत। इसको क्योंकि सीजीएल के मैंने 4 पार्ट बनाए, वो देख लेना भाई, वो लोगों को कर रहे हैं कि अच्छा अच्छा पार्ट बनाए मैंने बोले, तो आप सीजीएल के 4 पार्ट वो भी देख के जाना, वो भी बहुत अच्छे मैंने ये चीज़ सिखाई है उसके अंदर। अब देखो, यू मस्ट सिक्योर 46% मार्क्स इन एग्जाम फेल्ड बाय क्वालिफाई बाय 10 पर, ठीक है। 46 आए और 10 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। इफ 52% मार्क्स ही वुड हैव सिक्योर्ड 8 मोर मार्क्स, 52 आते तो वो +8। ये इतने से क्वेश्चन होता है। डिफरेंस ले लो दोनों का, इसका डिफरेंस कितना हो गया 18, इसका डिफरेंस सॉरी इसका डिफरेंस 6 हो गया, 6 और 10 और 18, ठीक है। 6 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 3, और मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए मेरे 300। लेकिन मुझसे इसमें क्या पूछा है, मिनिमम मार्क्स वन हैड टू स्कोर टू क्वालिफाई द एग्जाम। मिनिमम मार्क्स कितने कैसे निकालूंगा मैं, 300 का मैं 46% निकालूंगा, पास होने के लिए मुझे कितनी 46% मार्क्स चाहिए, कितना होगा 138। अब 138 देख के आंसर मार्क मत कराना, क्योंकि ये ऐसी होता है, यही मिस्टेक है, ये चीज ध्यान रखो। आगे तो 138 आ गया ना, हमें मार्क नहीं करना, हमें आगे भी तो पढ़ो कि फेल है, अभी वो फेल है, क्वालिफाई करने 10 और नंबर चाहिए, तो इसमें 10 और जोड़ा जाएगा मेरे भाई, 148। तुम्हारा आंसर 148 होगा, ना कि 138। और बहुत लोग 138 मार्क के सीधे आगे निकल जाएंगे, वहीं वहीं फेल हो जाएंगे, वहीं वहीं माइनस हो जाएगा नंबर। इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो, और कौन से क्वेश्चन आ गए, ठीक है 2 क्वेश्चन और बस। A conical tent with base diameter 10 meter and height 12 meter has been made, and additional 10% cloth is required as wastage in stitching the tent. Find the area of cloth in meter square. लगा लो भाई। देखो ये एरिया बताना है टेंट का, मतलब ये बाहर का एरिया, ये सब तो कर्व सरफेस एरिया लगेगा, पाई आर एल लगेगा। अब पाई आर एल लगने के लिए मुझे एल चाहिए। अब देखो आर कितना है 5, हाइट कितनी है 12, तो एल कितना होगा 13 होगा ना। 12 13 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। दिमाग में करना ये सब चीजें, सो कर ऐसे नहीं करना इसको, ठीक है। तो यूज 3.5 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे पाई दे रखा है, इसका देखिए यूज ही नहीं है, पता नहीं क्यों दिया इसको, ठीक है। अब देख लो पाई तो ऐसे ही रहेगा, आर कितना है 5, एल कितना है 13, कितना हो गया 65। 65 पाई मेरा आंसर हो गया। आंसर नहीं हो गया, ये याद रखना, अगर 10% दिया हुआ है तो 10% करने का मेरा ये आंसर कभी नहीं हो सकता, ये भी मेरा आंसर इनसे ज्यादा ही आएगा। और 78.5 को भी इतना ज्यादा 10% होगा ही नहीं कभी भी, मेरा आंसर यही होगा। तो 65 का 10% निकालोगे तो 6.5 होगा। तो 5 6 5 11 और 6 और 1 7, 71.5 वही मेरा आंसर है। कोई समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत, ये स्क्वायर है भाई, ठीक है ना। अब फॉर्मूला मत लगा के बैठ जाना, ए स्क्वायर सीधा निपटा उसको, 4 9 5, हमें पता है 16 81 25, ये तो आएगा, तो तीनों में ही है। इसमें ये तो मतलब ये चीज तो हटा ही दो, अब हमारा आंसर इसमें इतने में से निकलेगा, ठीक है ना। कैसे देखो, 4 का 9 4 जो 36, 36 जो 72, ये मेरा आंसर एलिमिनेट हो गया, ये बचा ये बचा ये बचा। 9 5 जो 45, 45 90, ये एलिमिनेट हो गया, ये बचा ये बचा। 5 4 जो 20, 20 जो 40, ये तो ये भी एलिमिनेट हो गया। मेरा आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन। अरे यार ये फॉर्मूला है भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। बस 2 को मैं माइंड में रख के मैंने ए बी को मल्टीप्लाई करा, 9 36 2 2 72, 9 5 45 इंटू 2 90, 9 4 9 5 4 22 40, इसलिए मेरा बी ऑप्शन आंसर आ गया। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब कर लेना भाई, और कमेंट करना कैसा लगा, और भाई मेहनत करते रहो। ये सफ़र बहुत मुश्किल है भाई, सरकारी नौकरी का मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत करी है मैंने भी, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी ऑल द बेस्ट भाई, अगला पार्ट जल्दी डालूंगा पक्की बात। चलो यार, थैंक यू भाई।